हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट of chapter number 10, social impact. So student, previous class we have discussed concept about footprints, okay, digital footprints, and how to manage this, and net and communication etiquettes. And today we are going to start intellectual properties and its rights. Okay, so these are the two main topic: intellectual properties and IPR rights. Ninth one is plagiarism. कि plagiarism होता क्या है? How many types of plagiarism? Okay, we have learned in this chapter. And software license and software copyrights. Okay, so these are the two main topics: software license and software copyright for exam point of view. And 13 and last one is free open source software. That means कौन कौन से free open source software available है internet पे. So student, these are the 7 topics. Okay, today lecture. So we will start. First one is intellectual property. So what is the definition of intellectual properties? Okay, short form is IP. Intellectual properties are those properties which is created by a person or group of person using their own intellect for ultimate use in commerce and which is already not available in public domain. दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो कोई भी पर्सन या किसी भी पर्सन की जो टीम है, जो ग्रुप है, उसके द्वारा क्रिएट किया गया हो और जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल ना हो। दैट मीन्स कि वो खुद का एक प्रोडक्ट क्रिएट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विच आर इन्वेंशन रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट और एनी प्रोसेस, a new design, literacy or artist work and a trademark word in symbol, a logo, etc. ओके, दैट मीन्स कि कोई भी थिंग्स जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल ना हो और वो किसी पर्सन या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा डिजाइन किया गया हो, तो दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। की क्या क्या राइट्स होते हैं? इट इज द स्टेटरी राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द ऑनर of the intellectual properties of applicant of intellectual properties to excluding other from exploiting the IP commercially for a given period of time. Okay, that means कि आपको उस intellectual properties जो आपने डिज़ाइन किया है, okay, जो गवर्नमेंट के अंडर में आपने उस चीज़ को मॉडिफाई किया है कि नहीं किया है, so these are the rights. Okay, and क्या कौन उसका ऑनर है? Okay, that means कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो आपने डिज़ाइन किया है उसका कॉपीराइट मार्केट में दूसरा ना आ जाए। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट राइट्स। ओके, और ये कुछ गवर्नमेंट्स कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको परमिट करती है। ओके, एंड ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ हिज और IPR एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि आप किसी के लिए आप शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक आपके लिए गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। वाई शुड एन IP बी प्रोटेक्टेड? दैट मीन्स कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जो आपने उसको क्रिएट किया है, उसको प्रोटेक्ट क्यों रखना चाहिए? फर्स्ट वन इज IP इज एन एसेट एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ऑनर फॉर कमर्शियल गेन ऑफ एनी मैनर। दैट मीन्स कोई भी पर्सन है, कोई भी प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा तो वो अपने कमर्शियल गेन के लिए यूज़ करना चाहेगा, इसलिए अपनी चीज़ जो आपने डिज़ाइन की है किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जब तक कि वो मार्केट में प्रोवाइड ना की जाए। सेकेंड वन इज IP ऑनर मे इंटेंडेड टू स्टॉप अदर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड selling product and services which are duly protected by him. That means अगर आपने मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ओके, जो आपने क्रिएट किया है, इसका कॉपीराइट अगर मार्केट में आ रहा है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स कि आप इसलिए उसमें आप अगर गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम करेंगे तो वो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा जब तक कि आपका प्रोडक्ट बंद ना हो जाए। उसके जैसा हो सकता है बट सिमिलर नहीं हो सकता। थर्ड वन इज IP ओनर कैन सेल एंड लाइसेंस द IP फॉर कमर्शियल गेन्स। ओके, दैट मीन्स जैसे जो पेन का ऑनर है वो अपना लाइसेंस शेयर कर सकता है फॉर कमर्शियल गेन्स, बट ऑनर चेंज नहीं होगा। IP कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है
कि मीन्स आप अच्छी अर्निंग करें, एक ब्रांड वैल्यू बनाए मार्केट के लिए। IP कैन बी मेंशन इन रिज्यूम ऑफ इट क्रिएटर एंड द शो competence of its creators. Next one is intellectual property rights certificate establishes legal and valid ownership about an intellectual property. That means जो गवर्नमेंट आपके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, ओके, कि आप उसके ऑनर हो। दैट मीन्स कि ये आपके थ्रू ही रन किया जा सकता है, ओके। और अदर कोई आपके बिना परमिशन के इसको सेल करता है, बाय करता है, कुछ भी करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फर्स्ट वन इज पेटेंट। दैट मीन्स कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको पेटेंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। सेकंड वन इज ट्रेडमार्क, ओके, टू प्रोटेक्ट वर्ड्स, साइन, लोगो, लेबल, दीज आर दी राइट्स, ओके, कि आप अपना जो लोगो है, साइन है, कि वो मैच नहीं होना चाहिए दूसरों से। डिज़ाइन, ओके, आप किसी की डिज़ाइन को स्टील नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते अपने प्रोडक्ट के लिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ओके। कॉपीराइट्स, दैट मीन्स कि जो कॉपीराइट एक्ट है उसके अंतर्गत आपको अपनी जो सारी चीज़ें हैं उसको मैनेज करना चाहिए, ओके। दीज आर दी राइट्स, ओके। IPR are protected in accordance with the provision of legislation of a country specific. In India, IPR can be protected and monopolized as per the act. Some of them are. That means जो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के राइट्स हैं वो कौन कौन से एक्ट के थ्रू बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ द पेटेंट एक्ट, 1970 में बनाया गया था। डिज़ाइन एक्ट, कि आप किसी भी डिज़ाइन को स्टोल नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते अपने पर्पज़ के लिए। थर्ड वन इज़ ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट, कॉपीराइट्स, प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट एंड डिज़ाइन। दैट मीन्स कि आप किसी भी, ये सारे एक्ट हैं, इनके एक्ट के अगेंस्ट आप वर्क नहीं कर सकते, ओके। ना आप किसी कोई भी गुड्स का, प्रोडक्ट का या फिर कोई भी वेबसाइट का कॉपीराइट क्रिएट नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट, प्लैगियरिज्म, इट इज़ अ मोस्ट टाइम टॉपिक फॉर एग्जाम, okay. The act of presenting the words, idea, images, sounds or the creative expression of others as it is your own creation or your own. That means plagiarism का मतलब है किसी भी चीज को चुराना, stealing of intellectual properties to others. Plagiarism, it is cheating. That means आप अपने पर्पस के लिए, अपने सेल्फिनेस के लिए आप किसी के भी आइडियाज़, किसी के भी वर्ड्स, किसी के भी इमेजेस, किसी के भी साउंड्स को स्टोल करके अपने प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व कराना, ओके। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लेजर, दैट मीन्स कि किडनैप और एबडक्ट, दैट मीन्स कि किसी दूसरे की चीज़ों को अपने पर्पस में यूज़ करना बिना उसके परमिशन के थ्रू। सो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लैगियरिज्म, कि क्यों जरूरी है कि प्लैगियरिज्म को समझना। फर्स्ट वन इज प्लैगियरिज्म इज स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स कि मान लीजिए आप किसी भी वीडियो को, आप यूट्यूब पे आपने चैनल बनाया और किसी दूसरे का वीडियो को आपने डाउनलोड किया, ओके, एंड उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आपने अपने चैनल से उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। दिस इज टाइप ऑफ प्लैगियरिज्म, ओके, क्योंकि आपने उसका साउंड, उसका वीडियो, उसकी इमेजेस को आपने एक्सेस किया, देन अपने चैनल के थ्रू उसको पब्लिश किया। दिस इज द इलीगल पर्पस। सेकेंड वन इज प्लैगियरिज्म इज चीटिंग, ओके। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी दूसरे का जो डेटा है उसको एक्सेस करके उसका यूज कर रहे हैं तो दिस इज द चीटिंग। प्लैगियरिज्म इज एन एकेडमिक ऑफेंस, ओके, दैट मीन्स ये गलत है। इट इज एकेडमिक थेफ्ट, एक चोरी है, ओके। सो दीज आर दी प्लैगियरिज्म। स्टूडेंट्स, आपके लिए कभी भी किसी भी डेटा को एक्सेस बिना परमिशन के नहीं करना है। अगर कोई आपको आइडिया देता है, दैट मीन्स इमेजेस, साउंड्स आप किसी दूसरे के चुराना नहीं है। अगर आप ऐसा करते भी हो, ओके, तो दिस इज इलीगल, ओके। आपको इसके लिए आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। There are two types of plagiarism. First one is intentional, second one is unintentional plagiarism. That means कि दो टाइप के plagiarism, दो टाइप की चोरी होती है, एक इंटेंशन से की जाती है और एक बिना इंटेंशन के मतलब करते हैं लोग। फर्स्ट वन इज इंटेंशनल। दैट मीन्स कि फर्स्ट उसमें जो इंटेंशनल को मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, अदर दूसरों के वर्क को आप कॉपी कर रहे हैं, दैट मीन्स आप इंटेंशन रख रहे हैं आपके माइंड में कि उसने अच्छा, उसका वेबसाइट अच्छा डिज़ाइन है कि मैं उसकी वेबसाइट को स्टोल कर लूँ और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके मैं अपना वेबसाइट क्रिएट कर लूँ। बोरोइंग, बाइंग, असाइनमेंट्स, दैट मीन्स कि आप किसी भी चीज़ को खरीद लेते हैं, उसके
कॉपीराइट से जनरेट कर देते हैं। कट पेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, दैट मीन्स कि आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप अपने कुछ इंटेंशन बनाओ कि मेरे को ये कुछ करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज डाउनलोडिंग ऐसे टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट प्रेजेंटिंग इज योर ओन वर्क, दैट मीन्स कि आपको स्कूल में कोई टास्क मिला है, कोई प्रोजेक्ट बना है, आप इंटरनेट पे जाते हो, वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करते हो, डाउनलोड करते हो, ओके, एंड आप प्रेजेंट कर देते हो। तो दिस इज टाइप ऑफ प्लैगरिज्म, इट इज़ अ इंटेंशनल प्लैगरिज्म कि आप किसी इंटेंशन के लिए कर रहे हो। ओके, सेकंड वन इज unintentional plagiarism कि not knowing how to acknowledge or incorporate source of information through proper preparing, summarizing and quotation, careless copying or cutting and pasting from electronic database, quoting excessively failure to use your own voice, that means कि आप कोई इंटेंशन नहीं है आपका, लेकिन आप फालतू में किसी भी थिंग्स को आप यूज़ कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, उसका गलत यूज़ कर रहे हो, तो दिस इज़ द रॉन्ग। ओके, दिस इज द अनइंटेंशनल प्लैगियरिज्म कि आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, कट कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, अपने कोई इंटेंशन नहीं है फिर भी कर रहे हो, तो दिस इज टाइप ऑफ प्लैगियरिज्म, इट इज़ अनइंटेंशनल प्लैगियरिज्म। बट मैं तो आपसे कहूँगा प्लैगियरिज्म इट इज़ अ चीटिंग। ओके, आपको प्लैगियरिज्म की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। हाउ टू अवॉइड प्लैगियरिज्म की मीन्स कि आप प्लैगियरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, इट इज़ वेरी गुड कि आप प्लैगियरिज्म को अवॉइड करेंगे। फर्स्ट वन इज यूज योर ओन आइडियाज़ कि अपने आइडियाज़ खुद रेडी कीजिएगा। सेकंड वन इज साइट द रिसोर्सेज। ओके, व्हेन समवन एल्स आइडिया आर यूज्ड ऑलवेज एक्नॉलेज द सोर्स एंड टेल योर रीडर्स वेयर द आइडियाज आर फ्रॉम, दैट मीन्स कि आप सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, आप अपने साइट्स का यूज़ कीजिए बट उसका पूरा कॉपीज नहीं करना चाहिए। आइडियाज़ अपने खुद एनबिल्ड करना चाहिए, इंप्लीमेंट आपके आइडिया खुद करना चाहिए। थर्ड वन इज री राइट अदर आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स, दैट मीन्स अगर किसी के आइडिया आपको पसंद आते हैं तो वो उनके आइडियाज़ को अपनी लैंग्वेज में री राइट कर सकते हो आप। ओके, फोर्थ वन इज टेक केयरफुल नोट्स, दैट मीन्स कि आपको जो नोट्स मेकिंग करना है वो बहुत केयरफुली करना है। डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, इट इज़ अ मेन फंडास कि आप प्लैगियरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि अपने अंदर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करें। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस टू द पर्सन हु होल्ड इट फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स सिंपल सा मतलब है की। लाइसेंस का मतलब होता है की। अगर आपके पास की है तो आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। लाइसेंस वर्जन है, दैट मीन्स आप उसको शेयर कर सकते हैं, बट उसमें एक ही कंडीशन है कि आपको जो की रहेगी, आपका जो पासवर्ड है, जो लाइसेंस नंबर है, वो आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। इट टिपिकली प्रोवाइड एंड यूजर विद द राइट टू मेक वन और मोर कॉपीज टू सॉफ्टवेयर विदाउट वायोलेटिंग कॉपीराइट्स। ओके, दैट मीन्स अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो आप उसके कॉपीराइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, it also defines the responsibilities of the parties entering into the license agreement and may impose restriction on how to the software can used. Software licensing term and condition usually include fair use of software. That means जो license version है, that means आप उसका fair use कर रहे हैं। Okay, not for illegal purpose, it is a legal purpose. The limitations of liability, warranties and disclaimer and protection. अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा तो आपको उसमें लाइबिलिटी मिलेगी, वारंटीज मिलेगी और प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, हर एक चीज़ मिलेगी। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज यूजिंग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द लॉ। ओके, सेकेंड वन इज द राइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन सेव और मनी, दैट मीन्स आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो सही तरीके का है, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारी मनी को सेव कर सकते हैं, और जबकि आपको पैसे एक बार लगाना है इसमें। नेक्स्ट वन इज वी कैन रिसीव अराउंड द क्लॉक लाइसेंस सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज and proprietary software companies to prevent the unauthorized copying of their software. That means software copyright is used for software developer. Okay, free and open source license also rely on copyright law to enforce their terms. Reason for copyright our software. Okay, our work. Okay, कि means कि copyright क्यों करते हैं हम सॉफ्टवेयर के लिए? कि अपने काम के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एन एसेस प्रोटेक्ट अवर राइट्स। ओके, हम राइट्स के अंतर्गत उसको
कॉपी कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट बट सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, ओके, कॉपीराइट्स में क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर कोड, दैट मीन्स मेरे पास जो सॉफ्टवेयर कोड है जो मैंने डिज़ाइन किया है उसको अगर मैं कॉपीराइट कर लेता हूँ तो आगे के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ उसके लिए, ओके। इट एनहेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, ओके, कि मीन्स अगर लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए हम अपना प्रोटेक्शन के लिए एनहेंसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इट इज़ यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड वॉट एवर। Next topic is difference between licensing and copyright. Copyright is a type of intellectual properties protection and licensing is a kind of risk control measure that can be applied to the control copyright loss exposure. So the licensor can grant permission that usually takes the form of licensing agreement to use its copyright material. Okay, कि means जो licensing software है वो copyright करने के लिए क्या बोलते हैं परमिशन प्रोवाइड करा सकता है, ओके। दिस एग्रीमेंट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट मटेरियल टू बी यूज्ड, पर्पस द वर्क कुड बी यूज्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस, की मीन्स आप वो सॉफ्टवेयर का एक सॉफ्टवेयर है आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर, आपने उसका कॉपीराइट रेडी किया, ओके, सो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसको कॉपीराइट कर लिया, दैट मीन्स बट वो कितने ड्यूरेशन के लिए किया है वो लाइसेंस पे डिपेंड्स करता है, ओके। Next topic is free and open source software. FOSS is a kind of software that allow user to not only freely run the program for any purpose but also provide the user access to its source code. जो free open source software होते हैं वहाँ से आपके लिए केवल प्रोग्राम या फिर कुछ सॉफ्टवेयर नहीं मिलते, आपके लिए सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। मोर एवर इट ऑल्सो अलाउ एस मॉडिफाई एस बी एस, दैट मीन्स आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इसमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, प्लेगरिज्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एज वेल एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ ओरिजिनल वर्जन ऑफ देयर अल्टरनेट वर्जन, दैट मीन्स कि अगर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप उसके कितने भी कॉपीराइट्स रेडी कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? फर्स्ट वन इज सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड, दैट मीन्स सोर्स कोड आपको अवेलेबल रहता है। सेकेंड वन इज एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई द सोर्स कोड, दैट मीन्स जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कोई भी बंदा उस सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाई वर्जन कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, कि आपने मॉडिफाई किया है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिक्वायर फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ अदर, दैट मीन्स इसमें लाइसेंस की प्रायोरिटी नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट आप लिनक्स एंड जो उबंटू सॉफ्टवेयर है वो आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। इसमें आपको कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एज कंपेयर टू विंडोज़, ओके, जो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको ओरिजिनल विंडोज़ के लिए आपको लाइसेंस वर्जन होना चाहिए, आपको उसको पेमेंट पे करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज DBMS, तो MySQL, MongoDB, SQLite, these are the open source database management system, okay. Next one is programming language, Java, PHP, Python, C, C++, okay. So these are the programming language software which is freely available on internet, okay. As internet browser and web server, that means कि कौन कौन से ब्राउजर्स हैं, जो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। क्रोम, फायरफॉक्स, अपाची सर्वर एंड अपाची टॉमकेट, दैट मीन्स कि ओपेरा मिनी वॉट एवर जो भी आप गूगल प्ले पे जाते हो वहाँ से इंस्टॉल करते हो, ओके। जो आप जिस एप्लीकेशन में आपको पेमेंट ना करना पड़े, दिस इज नोन एज फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो दीज आर दी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ओके। Types of software on use, first one is free software, second one is open source software. Free software, that means freely used and freely available on internet. Open source software, that means कि freely used, change, that means free software आप यूज़ कर सकते हैं बट उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट सोर्स कोड अवेलेबल होता है। ओपन सोर्स दैट मीन्स आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज proprietary software. These software are neither open nor freely available. They must have some cost. Some sources code is also not given since it's property of developer organization. No change, copy and distribution are allowed. That means कि कुछ proprietary softwares होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आपसे
पैसा मांगते हैं, सब्सक्रिप्शन कराते हैं उसको रन करने के लिए। फ्रीवेयर, these are the available free of cost, they can be used, copied, distribute but no modification। फ्रीवेयर का मतलब होता है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बट इसमें सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज शेयरवेयर। फ्रीवेयर का एग्जाम्पल आप गूगल क्रोम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ओके, इसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। शेयरवेयर, दिस सॉफ्टवेयर आर फ्रीली यूज्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कि मीन्स आप शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आफ्टर एक्सपायरी यू हैव टू परचेज और अनइंस्टॉल दैम। कि अगर उसका जैसे आप अवास्ट एंटीवायरस है 6 मंथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो एक्सपायर होने के बाद आप उसको अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा, या फिर आप उसमें परचेज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड। दैट मीन्स शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। दीज आर द डेमो वर्जन एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट फॉर ट्रायल पर्पस। दैट मीन्स ये ट्रायल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज द चैप्टर नंबर 10 विल बी फिनिश। ओके, मैं आपको नोट्स के लिए PDF सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट ऑन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 दैट इज सोशल इम्पैक्ट सेकेंड। ओके, एंड थैंक यू सो मच।